हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हां, एसएससी सीएचएसएल 2019 की आंसर की भी अभी आई है। जिसने भी अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2019 की आंसर की चेक नहीं की है अपनी, वो कृपया जल्दी करें, क्योंकि कुछ ही समय के लिए एसएससी अपनी आंसर की अपलोड करता है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है कि कैसे आप लोगों को अपनी आंसर की मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एसएससी सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम जिसकी आंसर की जस्ट अभी आई है दोस्तों 2019 की, उसकी 2020 की नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट शुरू होगी दोस्तों 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका ये फॉर्म भराएगा। इसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2020। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया हुआ। ये दिया है आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस, यानी टीयर 1 की एग्ज़ाम आपकी कब होगी। आपकी एग्ज़ाम होगी 12 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 को। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका टीयर 2 होगा वो उसकी डेट अभी दी नहीं है, उसकी डेट बाद में अपलोड की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। और दोस्तों, ये 63 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो बताया जाएगा, ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में ना पढ़ना पड़े। और जिसको भी डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों, वो हम पीडीएफ में नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो और आप लोगों के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगला है दोस्तों एज लिमिट। पहले तो मैंने बता दी दोस्तों आपको कि एग्ज़ाम डेट कब कब कौन कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा जो एज लिमिट है वो है 18 से 27। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। पूरी डिटेल देख लीजिएगा दोस्तों, वीडियो का आखिरी तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए क्लियर। ठीक है, 18 से 27 ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है दोस्तों। बाकी जो छूट मिली है वो बता देता हूँ। एससी कैटेगरी 5 साल, ओबीसी 3 साल, है ना दोस्तों। एससी एसटी ओबीसी सभी को, पीडब्ल्यूडी सभी को यहाँ पर छूट है। जनरल कैटेगरी को छोड़ के यहाँ पर 5 साल एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमको समझ नहीं आता है कि किस डेट से उनके फॉर्म भराएंगे, हम ओवर एज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या फिर हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये 18 से 27 जो एज है वो एसएससी सीएचएसएल गणना करता है 1/1/2021 के हिसाब से ही। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। 2/1/94 यानी कि दोस्तों 2194 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और ना ही 2003 यानी कि 1 जनवरी 2003 के बाद आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों जो आपको जानना ज़रूरी है नोटिफिकेशन में, ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको किस पद के लिए आपको कितनी एलिजिबिलिटी लगेगी, क्वालिफिकेशन लगेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों। एलडीसी पोस्ट कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके अलावा है पीएएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसके अलावा है डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इन पद को भरने के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं पास होना आपको जरूरी है। 12वीं पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज बीच में लिखी हुई है, एक्सेप्ट डीईओ इन C&AG, यानी कि दोस्तों इस ऑफिस में अगर आपको नौकरी करनी है, फॉर्म भरते वक्त आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों आपका 12th में साइंस स्ट्रीम विथ मैथ्स होना ज़रूरी है। यानी कि आपका 12th साइंस विथ मैथ्स से होना चाहिए अगर दूसरी वाली वैकेंसी आप अगर भरते हैं तो, जो कि किस ऑफिस में होगी दोस्तों, C&AG में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी 12वीं पास बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें और इम्पोर्टेंट है आपका फीस। ठीक है, फीस आपकी दोस्तों सिर्फ जनरल कैटेगरी बॉयज़ और ओबीसी कैटेगरी बॉयज़
सिर्फ जनरल और ओबीसी बॉयज़ के 100 रुपये प्लस पोर्टल चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा महिलाएं यानी कि लड़कियां प्लस आपके एससी एसटी किसी की भी फीस नहीं है, सिर्फ पोर्टल चार्जेस आपको देने होंगे। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है, केवल जनरल और ओबीसी बॉयज़ की फीस रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। जनरल और ओबीसी बॉयज़ की फीस लगेगी 100 रुपये। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट है आपका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा एसएससी सीएचएसएल के बहुत सारे बच्चों के आंसर की देखने के लिए उनको रोल नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीएचएसएल का अपना जो कॉल लेटर था वो संभाल के नहीं रखा या फिर किसी वजह से घूम गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप अपना रोल नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये सेंट्रल रीजन दिया हुआ है, आप कोई भी बच्चा फॉर्म भरता है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का है, तो वो बिहार उत्तर प्रदेश की जो एसएससी बिहार उत्तर प्रदेश है उसके मेल पे, एसएससी के मेल पे अपनी तरफ से मेल कर दे कि मुझे अपना रोल नंबर चाहिए और एसएससी सीएचएसएल आंसर की के लिए, ठीक है। तो वो दोस्तों आपको रोल नंबर प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे दोस्तों एग्जाम सेंटर सिर्फ यही रहेंगे जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे एमपीआर मध्य प्रदेश रीजन, इसमें दोस्तों ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बस सेंटर यही रहेंगे। इसके अलावा कोई भी सेंटर नहीं रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और भी सबके दिए हुए दोस्तों, सब आराम से आप देख सकते हैं। मैंने डिटेल में नोटिफिकेशन नीचे दे भी दिया है, ये पूरा 63 पेज का आप जाके देख सकते हैं। मैंने बता भी दिया 11वें पेज पर है दोस्तों ये, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले होगा दोस्तों, इसमें 3 चरण है, यानी कि 3 स्टेप्स हैं। आपको 3 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल में आपकी जॉब लगेगी। सबसे पहला है टीयर 1। टीयर 1 में आपके सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। और आपके पास टाइम होगा 1 घंटे का, यानी कि टाइम होगा 1 घंटे का, यानी 60 मिनट। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होंगे? 2 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। 100 क्वेश्चन, मार्क्स टोटल 200। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड स्टेप है दोस्तों, ये आपके सामने डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। जब आप पहली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो दूसरी एग्जाम होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि 100 मार्क्स की होगी। रिटर्न होगी दोस्तों, पेन और पेपर पे होगी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ेगा पेपर में, यह दिया हुआ है। ऐसे देगा या फिर लेटर दे देंगे या फिर एप्लीकेशन दे देंगे आप लोगों को लिखने के लिए, ठीक है। वहां पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये सेकंड है। ये जब आप क्वालिफाई करेंगे टीयर 1, तब ये टीयर 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब टीयर 3, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर टीयर 3 है। टीयर 3 है दोस्तों स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, दोनों में से कोई एक होगा। इसमें दोस्तों अलग अलग तरीके से गणना की जाती है टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है। तो वो आप जब थर्ड टेस्ट पे पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल हमें वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में भी आपको डिटेल बता देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 17 पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे लास्ट, ठीक है दोस्तों, सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोस्तों 3 तो चरण हो गए जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, ये चौथा आखिरी रहेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो आपने डिटेल फॉर्म में भरी है, क्या वह सत्य है या नहीं, ये आखिरी में आपका होगा। इसके बाद आपकी जॉब कंफर्म होगी। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली हों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, तो हर एक वैकेंसीज की जानकारी के लिए और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों ये आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल आंसर की और एसएससी सीएचएसएल की ये वैकेंसी दोनों साथ में आई है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि एसएससी सीएचएसएल 2020 यानी 2020 की वैकेंसी भी आ गई है। एसएससी हर बार एक अलग से नोटिफिकेशन डालता है, जिसमें ये क्लियर लिखा होता है कि आप जब फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरेंगे जिस दिन, उस दिन से
3 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी फ़ोटो जो है वो 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फ़ोटो के नीचे डेट प्रिंट होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और आपकी जो फ़ोटो है उस पे डेट नहीं है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों फॉर्म भरते वक्त हर एक चीज़ का छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिली। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि सबको ये नोटिफिकेशन पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।